टू ऑल ऑफ यू। मैंने इसके पहले की वीडियो में स्पीकिंग टर्म्स को डिफाइन किया है, जिसमें मैंने बताया है कि स्पीकिंग के कुछ 7 टर्म्स होते हैं जिनकी मदद से हम स्पीकिंग और राइटिंग को बहुत अच्छा और स्मूथ बना सकते हैं। इसमें से जो स्पीकिंग टर्म्स हैं, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है और सेकंड पार्ट के लिए मैं हाजिर हूँ, जिसमें मैंने स्पीकिंग टर्म्स में आपको वर्ड के बारे में बताया, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और जीरंड क्लास क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन्फिनेटिव क्लास क्या होता है। इन्फिनेटिव क्लास के बारे में बताऊंगा। साफ साफ है, इन्फिनेटिव क्लास जैसे जीरंड क्लास था वैसे इन्फिनेटिव क्लास होता है। पहले आप इन्फिनेटिव को पहचानिए और क्लास वैसे जैसा जीरंड का होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? अगर किसी क्रिया में ना, नी या ने लगा हो, कभी कभी क्रिया के साथ के लिए लगा हो सकता है, तो उसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और क्लास की बात की जाए, इससे पहले भी मैंने डिफाइन कर रखा है, जो क्लास होता है वर्ड के फॉर्म में हो सकता है। वर्ड इज ऑल अबाउट नाउन। दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट। और तीसरी और आखिरी, कभी कभी होता क्या है कि कॉम्बिनेशन में भी हमें लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्लास वर्ड और कॉम्प्लीमेंट के कॉम्बिनेशन में है। अगर ऐसा हुआ तो वर्ड पहले और फिर कॉम्प्लीमेंट बाद में। अच्छा, इन्फिनेटिव लिखते कैसे हैं? इन्फिनेटिव की अगर बात की जाए तो टू प्लस मेन वर्ब की रूट। मेन वर्ब की रूट का मतलब क्या है? वर्ब की रूट से पहले केवल आप टू लगा दीजिएगा तो क्रिया के साथ नानी ने का आने लगता है। इस टर्म को इस तरीके से समझिए, क्योंकि इसका नाम इन्फिनेटिव क्लास है तो सबसे पहले इंग्लिश में हम इन्फिनेटिव फिर उसका क्लास लिखते हैं, लेकिन हिंदी में इसका उल्टा होता है। पहले टर्म के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं वर्ड नाउन को इन्फिनेटिव के साथ बोलूं तो जैसे किताब पढ़ना, किताब पढ़ना, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि क्रिया के साथ ना लगा है, इसी को हम इन्फिनेटिव कहेंगे। और चूंकि किताब एक क्या है? नाउन, जो कि इसका क्या कहलाएगा? क्लास कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल होगा जैसे पत्र, पत्र लिखने के लिए, लिखने के लिए। अगर ध्यान से देखा जाए, मैंने आपसे कहा था कभी कभी क्रिया में ना के साथ के लिए भी लग सकता है, तो ये भी क्या है? इन्फिनेटिव। और ये इसका क्या है? क्लास, जो कि नाउन के रूप में आया है। क्योंकि इसका नाम इन्फिनेटिव क्लास है, इसीलिए बात उल्टी लिखी जाएगी इंग्लिश में। पढ़ने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी फिर? टू रीड, टू रीड बुक, टू रीड बुक। सेकंड एग्जांपल को ऐसे ट्रांसलेट करें तो लिखने की स्पेलिंग क्या होती है? राइट। इससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? टू, क्योंकि हमें इन्फिनेटिव के फॉर्म में लिखना है, तो हो जाएगा टू राइट लेटर, टू राइट लेटर, टू राइट ए लेटर। इस तरीके से आपने देखा, जैसे जीरंड क्लास लिखते हैं वैसे ही किस क्या लिखते हैं? इन्फिनेटिव क्लास भी लिखते हैं। आइए इसका दूसरा एग्जांपल क्रिएट करते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ। जैसे एग्जांपल में ले लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट, जैसे शहर में, शहर में, शहर में पढ़ना, शहर में पढ़ना, पढ़ना यानी कि इन्फिनेटिव यही होगा। और ये इसका क्या है? क्लास। किस रूप में आया है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे नदी, नदी के उस पार, नदी के उस पार जाना, नदी के उस पार जाना। इसमें इन्फिनेटिव क्या होगा? जाना। और नदी के उस पार क्या है तो कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इन्फिनेटिव के साथ आया इसलिए क्या कहलाएगा? इसका क्लास कहलाएगा। और जब ये क्लास होगा तो इन्फिनेटिव पहले, क्योंकि इसका नाम इन्फिनेटिव क्लास है तो इन्फिनेटिव पहले और क्लास बाद में ही आएगा। पढ़ने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? टू स्टडी। जब हम कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसे हम स्टडी कहते हैं। स्टडी मींस पढ़ना। शहर में तो उल्टा ही चलेगा, में की स्पेलिंग क्या होती है? इन सिटी। कारण केवल एक है, इसमें में क्या था? प्रीपोजिशन था। जाने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी?
टू गो, नदी के उस पार की स्पेलिंग क्या होती है? अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर। इस प्रकार आपने अभी कॉम्प्लीमेंट को क्लास के रूप में देखा। ऐसे ही जो तीसरा एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि इसमें वर्ड और कॉम्प्लीमेंट एक साथ आ जाए। तीसरा और एग्जांपल ऐसे समझिएगा, जैसे जैसे बाजार से खिलौने लाना, खिलौने लाना। एक और एग्जांपल लेते हैं, पेड़ से पत्ते तोड़ना। इसमें देखिए क्रिया कौन सी हो रही है? लाने की, ना लगा हुआ है इसलिए इसको क्या कहिएगा? इन्फिनेटिव। और ध्यान से देखिए बाजार से है तो ये कॉम्प्लीमेंट, और इसके साथ आपको नाउन दिख रहा होगा, तो है क्या? वर्ड। यानी कि नाउन और कॉम्प्लीमेंट एक साथ आ रहे हैं। नाउन और एक कॉम्प्लीमेंट अगर एक साथ आते हैं और वो इन्फिनेटिव से पहले आएंगे तो ये दोनों ही उसका क्लास बन जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए, पेड़ से है तो ये कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद नाउन लिखा है। अगर कॉम्प्लीमेंट और नाउन अगल बगल लिखे हों तो हमेशा एक साथ बोले जाते हैं, और एक साथ अगर बोले जाते हैं तो इसके बाद क्या बैठा हुआ है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव से जो बात पहले आती है वो उसका क्या कहलाती है? क्लास कहलाती है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करिएगा? लाने की स्पेलिंग होती है ब्रिंग, हो जाएगा टू ब्रिंग। क्या लाना? देखिए उल्टा चलेगा। उल्टा क्यों चलेगा? क्योंकि नाम इसका इन्फिनेटिव फिर क्लास। इन्फिनेटिव आपने लिख लिया, अब क्लास लिखना है। क्लास में सबसे पहले आपका क्या आएगा? खिलौने, तो हो जाएगा टॉयज। कहां से? बाजार से, हो जाएगा फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। ऐसे ही तोड़ना, टू प्लक, टू प्लक। पत्ते की स्पेलिंग क्या होती है? लीव्स। पेड़ से हो जाएगा फ्रॉम ट्री, फ्रॉम ट्री। इस प्रकार आपने जाना कि इन्फिनेटिव क्लास क्या होता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो आपका चौथा टर्म है, सॉरी मैंने आपको 3 टर्म के बाद चौथा टर्म पढ़ाया इन्फिनेटिव क्लास। 5वें टर्म का नाम है ऑफ क्लास। ये 5वां टर्म है, स्पीकिंग टर्म्स का जो 5वां टर्म है वो है ऑफ क्लास। ऑफ क्लास, ऑफ क्लास। ऑफ क्लास क्या होता है? देखिए ध्यान से, ऑफ मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है का, की, या फिर होता है के। इसको हम ऑफ कहते हैं। बात आती है इसमें क्लास क्या होगा और किस प्रकार से हम क्लास को समझेंगे। तो ध्यान रहे, ऑफ क्लास तभी हो सकता है जब उसके दोनों तरफ नाउन मौजूद हो। क्या मौजूद हो? नाउन। अगर का, की और के दोनों तरफ नाउन है तो उसी को हम ऑफ क्लास कहते हैं। कभी भी की स्पेलिंग ऑफ नहीं होती। ध्यान रखिएगा, की स्पेलिंग क्या नहीं होती है? ऑफ नहीं होती। का पर ओ की मात्रा को, इसकी भी स्पेलिंग क्या नहीं होगी? ऑफ नहीं होगी। इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। केवल का, की और के, जो ये मात्राएं हिंदी में दी हुई हैं, इन्हीं की स्पेलिंग, इन्हीं को हम ऑफ से लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे शहर के बच्चे, शहर के बच्चे। इसी तरीके से देखा जाए, बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने। एक एग्जांपल और लीजिएगा, नदी का पानी, नदी का पानी। और अगर ध्यान से देखिए तो अभी आपने एक एग्जांपल नहीं क्रिएट किया है, वो है की का। तो हो जाएगा गांव की सड़कें। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, चाहे वो का हो, चाहे की हो या फिर के हो, इनके दोनों तरफ, चाहे इस साइड पर और चाहे इस साइड, दोनों तरफ क्या है? आपको नाउन दिख रहा होगा। साफ साफ है, जितनी भी टर्म्स मैंने बताए, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम।
इसको भी हमें कैसे लिखना होता है, उल्टा। जब भी कोई चीज इंग्लिश में ग्रुप बना के आती है वो हमेशा उल्टा चलती है। इसका संबंध हिब्रू से है, इसीलिए ये बातें भी उल्टा ही चलेगी। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑफ, शहर को क्या कहते हैं, सिटी कहते हैं। बच्चों के खिलौने तो क्या हो जाएगा, टॉयज ऑफ चिल्ड्रन, टॉयज ऑफ चिल्ड्रन। नदी का पानी, तो इधर क्या लिखा हुआ है, पानी, उल्टा चलेगा तो सबसे पहले पानी लिख रहा है, पानी को क्या कहेंगे, वाटर ऑफ रिवर, वाटर ऑफ रिवर। ऐसे लिखा है गांव की सड़कें, सड़कों को क्या कहते हैं, रोड कहते हैं, रोड्स ऑफ, गांव को क्या कहते हैं, विलेज, रोड्स ऑफ विलेज। इस प्रकार आपने जाना ऑफ क्लास क्या होता है। कभी कभी ये जो का, की, के, ये सारे टर्म्स एक साथ कंबाइन करके भी दे दिए जाते हैं। केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ उसके नाउन होने चाहिए। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे कभी का, की, के, ये तीनों टर्म्स एक ही साथ आ सकते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणों की, सूर्य के प्रकाश की किरणों का रंग। मान लेते हैं लिखा हुआ है सूर्य के प्रकाश की किरणों का रंग। ध्यान से देखिए, सूर्य नाउन है, के बैठा हुआ यानी कि आंख बैठा हुआ, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, नाउन। फिर देखिए की बैठा, ये भी आप है, इसके दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है, नाउन। इसी तरीके से का भी क्या है, ऑफ क्लास है, ऑफ है, उसके साइड में भी क्या बैठा है, उस साइड में भी क्या बैठा हुआ है, नाउन। इस तरीके से आप देख रहे हैं का, की, के दोनों साइड पर आपको अगर नाउन दिखता है तभी का की स्पेलिंग क्या होगी, ऑफ होगी। और इसको भी ट्रांसलेट उल्टा ही करेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है रंग, हो जाएगा कलर ऑफ रेज ऑफ, प्रकाश को क्या कहते हैं, लाइट ऑफ द सन। इस तरीके से आपने जाना कि ऑफ क्लास क्या होता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बात करते हैं इसके 6 टर्म की, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। जिसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, ये किससे बना हुआ है, कॉम्प्लीमेंट से। किससे बना है, कॉम्प्लीमेंट से। और इस ऑब्जेक्ट को आप सीधा कंसीडर करिएगा नाउन से। ध्यान रखें कि जब भी नाउन और कॉम्प्लीमेंट एक साथ आते हैं, जब भी नाउन और कॉम्प्लीमेंट एक साथ आते हैं तो एक बात तो क्लियरली समझिए कि नाउन पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट में मानता हूं। अगर ये दोनों एक साथ आए हैं तो नो डाउट कॉम्प्लीमेंट दो बातों से मिलकर बना है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और उसके अगेंस्ट बैठा हुआ है नाउन, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। प्रीपोजिशन नाउन के लिए आता है, इसलिए इसमें भी ये टर्म कुछ ऐसे वर्क करेगा, पहले नाउन फिर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हिंदी में उल्टा होगा, पहले आपको नाउन दिया होगा और कॉम्प्लीमेंट बाद में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है मेज पर एक सेब, मेज पर एक सेब। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट, और फिर क्या दिख रहा है, एक नाउन दिख रहा है। तो ये दोनों बातें जब कॉम्प्लीमेंट और नाउन एक साथ आती हैं, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर ऐसा है तो नाउन सबसे पहले आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो सबसे पहले क्या है, नाउन आएगा, हो जाएगा एन एप्पल ऑन टेबल। ऐसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, सड़क पर बच्चे,
सड़क पर बच्चे। अगर बच्चे की स्पेलिंग देखी जाए तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन, पर है इसलिए हो जाएगा ऑन रोड। ध्यान से देखिए, हो क्या रहा है कि कॉम्प्लीमेंट पहले आया था हिंदी में और उसके बाद नाउन आया था, जबकि इंग्लिश में उसका उल्टा हुआ। क्यों ऐसा हुआ? इसको थोड़ा सा और पीछे के टर्म में चले जाइए तो मैंने आपको पढ़ाया था बेयर और क्लैड। फ्रेज वाले चैप्टर में को देखिएगा तो उसमें मिलेगा बेयर क्या होता है और क्लैड क्या होता है। बेयर इज व्हाट? a single word which is known as noun and clad is what? complement। वहां पर भी मैंने कहा था इंग्लिश में सब कुछ सिस्टमेटिक है। बेयर, अगर ध्यान से देखा जाए, बेयर का जो फर्स्ट लेटर है वो है बी, जो कि कहता है कि मैं सी से हमेशा पहले आऊंगा, इसीलिए इसमें नाउन पहले आता है और कॉम्प्लीमेंट बाद में। आइए आखिरी जो एलिमेंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे लास्ट एलिमेंट है, उसका नाम है एंड क्लास। उसका नाम क्या है? एंड क्लास। एंड क्लास। अब बात आती है सर एंड क्लास क्या होता है? ये आपका सातवां एलिमेंट है। सातवां का मतलब क्या? ये सात बातें पूरी स्पीकिंग टर्म्स पर जो है हावी है। और ध्यान रहे, अगर ये सातों बातें अच्छे से हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीख लें तो नो डाउट स्पीकिंग में कुछ भी नहीं रखा है। इट इज द इजीएस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। ध्यान से देखिएगा, एंड क्या है? एंड कहीं ना कहीं और है। अब और का काम क्या होता है, इस चीज को ध्यान से देखिए। मैं एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे राम और श्याम, इसमें और क्या है? उसने राम को और श्याम से जोड़ दिया। सेम चीज है, एंड जो है वो जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब क्या है? यह जोड़ता है, यह जोड़ता है, यानी कि एंड जोड़ता है। और किसको जोड़ता है वो ध्यान से देखिएगा, ये जोड़ने का काम करता है, लेकिन किसको? कुछ भी। कुछ भी का मतलब क्या होगा? चाहे वो सिमिलर है चाहे वो डिसिमिलर है, क्या होगा? इसे वो आसानी से जोड़ देगा। मैंने आपको 6 एलिमेंट्स पढ़ाए, सातवां ये खुद है। ये सातों एलिमेंट्स को आसानी से जोड़ सकता है, और भी सेंटेंस को जोड़ सकता है, क्लास को जोड़ सकता है, फ्रेजेस को जोड़ सकता है, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है। बात आती है इसका यूज का है। ये कुछ नहीं करता, ये चीजों को थोड़ा सा एक्सपेंड करने का काम करता है और कुछ नहीं करता। इसका काम केवल और केवल जोड़ना है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने जितनी भी बातें पढ़ाई हैं, चाहे वो वर्ड, चाहे कॉम्प्लीमेंट, जीरंड, इन्फिनेटिव क्लास, ऑफ क्लास, ये सबको अगर जोड़ सकता है तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दे ही देता हूं। जैसे ये वर्ड को जोड़ता है, जैसे राम और श्याम, क्योंकि अभी ये एग्जांपल मुंह से निकला भी था मेरे, तो राम और श्याम इसमें क्या है? वर्ड्स हैं। तो राम एंड श्याम। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूं कॉम्प्लीमेंट का, किसका? कॉम्प्लीमेंट का, तो आ जाएगा गांव में और परिवार के साथ। परिवार के साथ ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, और इसके एक साइड पे दिख रहा होगा कॉम्प्लीमेंट और दूसरी साइड पे भी क्या दिख रहा है? कॉम्प्लीमेंट। नो डाउट इसने दो कॉम्प्लीमेंट के बीच में बैठकर केवल क्या कर दिया? दोनों छोर को जोड़ दे दिया। एग्जांपल देखिएगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट ट्रांसलेट करते थे वैसा। पहला कॉम्प्लीमेंट क्या है? इन विलेज, इन विलेज। फिर लिखा है एंड परिवार के साथ, तो हो जाएगा विद फैमिली, विद फैमिली। इसने क्या जोड़ा? कॉम्प्लीमेंट को। इस तरीके से जो एंड क्लास है वो जीरंड क्लास को भी जोड़ देगा, करना कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि जीरंड क्लास क्या होता है, पहचान गए होंगे आप। आपको एक जीरंड क्लास लिखना, उसके बीच में बैठाना है और सेकंड जीरंड क्लास उसके बगल में। और जब ट्रांसलेट करिएगा, जो जीरंड क्लास पहले आया था पहले उसे ट्रांसलेट करिएगा, फिर एंड मींस होता है और फिर सेकंड जीरंड क्लास। इसी तरीके से जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, चाहे वो ऑफ क्लास था, और अगर आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना नहीं आता तो जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उसी को आप
यूज भी कर सकते हैं। लेकिन एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जरूरी है। एंड क्लास अपने आप को कैसे जोड़ सकता है, पहले ये समझिए। एंड क्लास अपने आप को कैसे जोड़ता है, जैसे जैसे लिखा है मैं और तुम और वह और वे। ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं केवल इस पार्ट को अभी मत देखिएगा, इसके बाद में क्या लिखा है पहले इतना देखिएगा। मैं और तुम एंड क्लास हो गया, क्यों? क्योंकि इसने दो एलिमेंट्स को जोड़ दिया, दोनों प्रोनाउन के शेप में है, मैं और तुम। फिर देखिए इस साइड पे क्या लिखा है, वह और वे, ये भी एक एंड क्लास हुआ। जब दो एंड क्लास में के बीच में एक एंड बैठा तो इसने क्या किया, इन दो एंड क्लास को जोड़ दिया। इसलिए मैंने कहा था कि एंड क्लास को भी जोड़ सकता है। एग्जांपल को जब अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, आई एंड यू एंड ही एंड दे। बात आपको थोड़ा सा अटपटी लगेगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कई बार मैंने एंड का यूज किया है, लेकिन एक बात क्लियरली समझ लीजिए, ये 100% प्योर और एकदम करेक्ट है। मतलब कई सारे लोग प्रेफरेंस देंगे इस तरीके से, आई एंड की जगह पर वो लगाएंगे कॉमा, यू, ही, और लास्ट वाले को एंड से जोड़ेंगे। इसका मतलब साफ हुआ कि एंड इक्विवेलेंट टू कॉमा होता है, एंड इक्विवेलेंट टू कॉमा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मैंने आपको एंड क्लास पढ़ाने से पहले ही बताया था कि एंड क्या करता है, किसी चीज को एक्सपेंड करने का काम करता है। तो नो डाउट, ध्यान से देखिए, लिखा था मैं और तुम, इसे अगर मैं तुम लिखता हूं तो कहीं ना कहीं छोटा हो जाता, और एंड ने इसको बीच में बैठकर क्या किया, और बड़ा कर दिया, हो गया आई एंड यू। इस एंड ने इस गैप को और क्रिएट किया, हो गया यू एंड ही, और ही एंड दे। इसने क्या किया, केवल और केवल एक्सपेंड, यानी कि एंड क्लास का मेजर यूज क्या है, जोड़ना और चीजों को बड़ा कर देना। ठीक है, इस तरीके से जो स्पीकिंग टर्म्स थे वो आज मैं फिनिश कर रहा हूं, लेकिन इसका यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं, किस प्रकार से किसी सेंटेंस को क्रिएट करते हैं इसके माध्यम से, और कैसे कोई सेंटेंस स्पीकिंग का टर्म बन जाता है, तो आने वाला थर्ड पार्ट होगा। उसमें मैंने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जितनी भी चीजें बताई होंगी उसको मैं अप्लाई करना बताऊंगा। सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, कैसे आपको बोलना है, और किस प्रकार से आपकी हेजिटेशन दूर होगी, वो थर्ड वीडियो में आप बेसिकली समझ जाएंगे। नाउ इट्स योर टर्न टू डू योर ड्यूटी। सब्सक्राइब माय चैनल, like it, share it as much as you can, because it can help others a lot. Thank you very much. Now goodbye. Jai Hind, Jai Bharat.